यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। अर्ली साइंटिस्ट डिफाइंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए कंपाउंड्स दैट वर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। यानी जो पहले साइंसदान थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इसी तरह तारीफ की, वो कंपाउंड्स दैट वर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड्स डिराइव्ड होते हैं उन्होंने उसको नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई दिस मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिस तरह के पौधे और जानवर, यानी पौधे और जानवरों से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्होंने उसको नाम दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ए स्वीडिश केमिस्ट ब्राजिलियस इन 1815 पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी एक स्वीडिश केमिस्ट था ब्राजिलियस, उन्होंने यानी 1815 में ये थ्योरी पेश की, वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी, किस फोर्स थ्योरी क्या होती है? वो फोर्स जो एनिमल्स में मौजूद होती है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं लिविंग थिंग्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स में। तो जो स्वीडिश केमिस्ट था ब्राजिलियस, उन्होंने यानी इसको नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी यानी हम लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये यानी ब्राजिलियस ने कहा कि जो एक फोर्स है यानी एनिमल्स और प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम उसको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। तो इस वजह से उन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी ब्राजिलियस से पहले भी एक साइंसदान आया था, लिवेसियर। तो लिवेसियर ने भी ये कंफर्म किया था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो कंपाउंड्स है यानी वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उसके बाद यानी दूसरा साइंसदान ब्राजिलियस आया, पहले लिवेसियर था। लिवेसियर ने ये भी कहा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो कंपाउंड्स है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। यानी प्लांट्स में कौन कौन से कंपाउंड्स, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और एनिमल्स में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर। तो ये सब यानी एनिमल्स में पाए जाते हैं। अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम इस थ्योरी के ज़रिए ये कह सकते हैं कि जो वाइटल फोर्स है वो हम नेसेसरी कर सकते हैं सिंथेसाइज के लिए ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स में हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। यानी हम उसको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज, आर्टिफिशियली हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यानी सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर यानी एक्सटेंसिवली जो वसी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक बहुत अहम और एक वसी यूज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं इन और डेली लाइफ, जो हम ज़िंदगी गुजारते हैं। ई फॉर एग्जांपल द फूड दैट वी ईट, जो खुराक हैं जो आप खाते हैं, तो वो खुराक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। द क्लॉथ्स दैट वर वेयर, और जो कपड़े आप पहनते हैं ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। द नेचुरल गैस, और जिस तरह के आप नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, दैट वी बर्न, जो आप उसको जलाते हैं, फॉर कुकिंग यानी कुकिंग के लिए, एंड इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रियों में जो इस्तेमाल करते हैं, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तमाम क्या है? यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दियर सोर्सेज, और इसके जो सोर्सेज हैं दियर स्ट्रक्चर, और उसके स्ट्रक्चर, कंडेंस फार्मूला और मालिक्यूलर फार्मूला स्टडी करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उसकी खसूसियात एंड फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप देखेंगे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। एंड दे आर स्टडी इन द सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो इसलिए हम इसको स्टडी करेंगे ख़ास ब्रांच में, केमिस्ट्री के जो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन से कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन
यानी वो कंपाउंड स्टडी करेंगे जो कार्बन से बनते हैं, लेकिन एक्सेप्ट इसके अलावा ऑक्साइड ऑफ कार्बन, यानी जो ऑक्साइड होंगे कार्बन, जिस तरह के कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद कार्बोनेट को भी छोड़े, यानी ये एक्सेप्शन है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड सम मेटल कार्बाइड्स, और जो कुछ मेटल कार्बाइड्स भी हैं जो यानी कार्बन उसमें मौजूद है, लेकिन फिर भी हम उसको यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कह सकते, ला उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, अगर हम और अल्फाज में इसको देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हम कह सकते हैं कि हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन जिस कंपाउंड्स में मौजूद होंगे एंड देयर डेरिवेटिव्स, और जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड से बनने वाले कंपाउंड्स, डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? डेरिवेटिव्स इसको कहते हैं जो कंपाउंड्स हम हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं, जो कंपाउंड्स हम हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं इसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स। तो अगर हम ले ले एक कंपाउंड्स मीथेन ले ले, अगर हम मीथेन लेते हैं और मीथेन के अगर हम डेरिवेटिव्स लेते हैं मीथेन को देके, यानी CH4, तो CH4 क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर हम इसके डेरिवेटिव्स को देखें, अगर आप उसके साथ यानी क्लोरीन गैस को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? CH3Cl और एक आपके साथ HCl आ जाएगा। तो ये क्या है? ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या है? डेरिवेटिव्स है। अगर हम इसी तरह चलते रहते हैं और आखिरकार में अगर हमारे पास कंपाउंड्स इसी तरह आ जाए, यानी अगर हम फिर दोबारा Cl2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? CH2Cl2, तो फिर HCl बन जाएगा और इसी तरह ये रिएक्शन चलता है। CH2Cl2 के साथ अगर हम फिर Cl2 मिलाते हैं गैस, तो इसी तरह आपने ये रिएक्शन देखा होगा, तो हमारे पास CH Cl3 बन जाएगा और एक HCl, और इसी तरह फिर जो यानी CH Cl3Cl2, तो इसी तरह यानी CCl4, तो जो CCl4 है वो क्या है? यानी हमारे पास ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी इनमें सिर्फ कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स है, यानी उससे बनता है। देयर आर यानी सर्वाइवल million organic compounds known today and thousands of organic compounds are prepared every year, यानी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या उनकी जो तारीफ है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसकी जो डेरिवेटिव्स है, लेकिन अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो वो मिलियन में पाए जाते हैं, और टुडे अगर हम देखें यानी थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड होते हैं हर साल में। ए डिटेल स्टडी ऑफ कार्बन शोड दैट कार्बन इज़ एन एलिमेंट्स, तो अगर हम डिटेल में जाए कार्बन के, तो कार्बन एक क्या है? शो करते हैं कार्बन इज एन एलिमेंट्स, कार्बन एक एलिमेंट से, कार्बन सिर्फ एक एलिमेंट से, बट स्टिल इट्स कंपाउंड्स आर मिलियन, लेकिन अगर हम उसकी कंपाउंड्स को देखें तो वो मिलियन में पाए जाते हैं। देयरफॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नाउ डिफाइंड एज, इसी तरह हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस तरह डिफाइन करेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स मैंने पहले बताया, हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं यानी हाइड्रोजन और कार्बन या उसके डेरिवेटिव्स या जो उससे बनते हैं उस कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं दैट कंटेन, तो वो कंटेन होंगे ओनली हाइड्रोजन और कार्बन,
आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं तो वो सिर्फ यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आल्सो कंटेन अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। और इसी तरह यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये भी हो सकती है अदर एलिमेंट्स, जिस तरह के ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और एलिमेंट्स भी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद हो सकते हैं, जिस तरह के ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है एंड नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं यानी क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में, डिपेंड अपॉन देयर ओरिजिन, यानी उसकी ऑरिजिन। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्सों में, तो आप देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली ऑकरिंग, फॉर एग्जांपल कोयल। कोयल क्या है? नेचुरली ऑकरिंग है। इस तरह फूड वी ईट, और जो हम खुराक खाते हैं तो क्या है? नेचुरली है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेटिक है यानी मैन मेड, जो इंसान खुद बनाते हैं, वो क्या है? यानी प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, मेडिसिन है, ETC वगैरह। तो ये क्या है? सिंथेटिक है। तो जो पहले साइंसदान थे ल्यूसियर और ब्राजीलियस, तो उन्होंने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होती हैं, यानी हम उसको यानी सिंथेसाइज नहीं कर सकते आर्टिफिशियली, वो मैन मेड नहीं हो सकते। लेकिन बाद में ये थ्योरी यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट हुई जब यूरिया इजाद हुआ, तो हम बाद में पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रॉन किसे कहते हैं? द कार्बन एटम हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4। तो जो कार्बन एटम्स है उसकी वैलेंसी कितने हैं? 4। यानी कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। एंड फ्रॉम ए कोवेलेंट कंपाउंड्स, और जो यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस वजह से कार्बन यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इट इज़ इन द मिडल ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद हाइड्रोजन एटम। तो ये मिडल में मौजूद होता है कार्बन, और टेट्राहेड्रॉन यानी बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ एट ईच ऑफ द कॉर्नर, और उसके कॉर्नर बन जाती है इन द हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होती है। टेट्राहेड्रॉन इज ए 3 डायमेंशनल। तो टेट्राहेड्रॉन क्या होगा? 3 डायमेंशनल होगा। और 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर किस तरह होती है? विथ 4 फेसेस, और उसकी फेसेस कितनी होती है? 4। 3 डायमेंशनल होगा यानी 3 डायमेंशनल होगा, लेकिन उसकी फेसेस कितने आएंगे? 4 फेसेस आएंगे, 1 2 और ये 1 3 और ये 4। तो 4 फेसेस है और 3 डायमेंशनल है। और कार्बन के दरम्यान जो एंगल है यानी हाइड्रोजन और इसको जो स्ट्रक्चर है वो 109.5 डिग्री है, 109.5 डिग्री है। अगर हम ये एंगल देखते हैं तो ये एंगल कितना है? 105 यानी 109.5 डिग्री है। तो आप ये टेट्राहेड्रॉन को देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखे ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल। ये क्या है? CH4 है, मीथेन। ये मॉडल आप मीथेन मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं। तो ये उन्होंने थोड़ी यानी इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने बताई। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? इस 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं किसी और एटम के साथ। तो इस वजह से इसको हम यानी टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। यानी वो या टेट्रा मीन्स 4, तो टेट्रा मीन्स 4, तो वो 4 बॉन्ड बनाते हैं जिस एटम के साथ या जितने एटम्स है हाइड्रोजन के, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। Each of these organic compounds can be represented by, तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह होती है। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स in one molecule of organic compounds is called molecular formula। यानी ये वो फार्मूला है जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जितने एटम्स मौजूद होंगे कंपाउंड्स में उतने एटम्स वो शो करेंगे।
यानी जितने एटम्स कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं उनकी तादाद एक्चुअल बताएंगे, यानी करेक्ट बताएंगे, कम या ज़्यादा नहीं बताएंगे या रेशियो में नहीं बताएंगे। जो भी उसमें मौजूद है जितने एटम्स वो करेक्ट बताएंगे इन वन मालिक्यूल, यानी एक मालिक्यूल में ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मौजूद होती है इसका मालिक्यूलर फार्मूला, तो उसको हम मालिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। यानी जितने भी कार्बन एटम मौजूद है और जितने भी हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है वो सब एक्चुअल नंबर में बताते हैं मालिक्यूलर फार्मूला, यानी वो रेशियो में नहीं बताते, वो एक्चुअल नंबर में आपको बता सकते हैं मालिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल द मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन, तो मालिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन के किस तरह है, C3H8, तो ये क्या है, यानी प्रोपेन। ये करेक्ट नंबर बताए हैं कि 3 कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे। एंड ब्यूटेन इज C4H10, और ब्यूटेन में कार्बन 4 होंगे और हाइड्रोजन 10 होंगे एक्सेट्रा, और इसी तरह, यानी वो करेक्ट नंबर बताएंगे हाइड्रोजन और कार्बन के कितने कितने इसमें हो सकते हैं। तो कार्बन यानी ब्यूटेन में 4 होंगे और हाइड्रोजन 10 होंगे, तो ये एक्चुअल नंबर बताएंगे मालिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरह अगर हम देखें प्रोपेन कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन, तो प्रोपेन क्या है, 3 कार्बन एटम्स पर मौजूद है कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स और 8 हाइड्रोजन एटम्स है। ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स मौजूद है एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। तो इस वजह से मालिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला, तो स्ट्रक्चर फार्मूला हमें क्या बताती हैं, तो स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अराउंड द कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। स्ट्रक्चर फार्मूला में हम जो कंपाउंड्स में एटम मौजूद होते हैं इज द अरेंजमेंट, और उसकी जो अरेंजमेंट है ऑफ डिफरेंट एटम, मुख्तलिफ एटमों की, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अराउंड अस, और जो उसके साथ यानी मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स इर्द गिर्द कार्बन एटम्स के मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में हम बॉन्ड को, हाइड्रोजन एटम को और सब यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सब बताएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। ए स्ट्रक्चर फार्मूला शोज द नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स present in a molecule and also shows the bonding arrangement of the atom। यानी स्ट्रक्चर फार्मूला में हम शो करेंगे नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है स्ट्रक्चर फार्मूला वो भी हम शो करेंगे, एंड टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट, और जितने टाइप्स ऑफ एटम मौजूद होते हैं इन ए मॉलिक्यूल में, एंड आल्सो शोज द बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग भी शो करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी इन सब को हम शो करेंगे, तो इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला कहेंगे। इन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑल द बॉन्ड्स आर शोन विद देयर एग्जैक्ट नंबर, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला में जो बॉन्ड्स यानी ऑल बॉन्ड्स को हम शो करेंगे एग्जैक्ट नंबर, और एग्जैक्ट नंबर के साथ सिंगल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल लाइन, सिंगल बॉन्ड्स को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइंस, डबल बॉन्ड्स को हम डबल लाइन के साथ रिप्रेजेंटेड करेंगे, एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस, और ट्रिपल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल लाइंस के साथ बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, यानी जो बॉन्डेड होती है एटमों के दरमियान। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन, अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन को देखें तो प्रोपेन क्या है, C3H8 एंड ब्यूटेन क्या है, C4H10R। तो अगर हम देखें प्रोपेन के, तो प्रोपेन में 3 कार्बन है और पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अटैच है और तीसरे कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये प्रोपेन की स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसके बाद ब्यूटेन को देखें, पहले ब्यूटेन का जो कार्बन एटम है उस पर 3 हाइड्रोजन, दूसरे पर 2 हाइड्रोजन, तीसरे पर 2 हाइड्रोजन और चौथे पर 3 हाइड्रोजन मौजूद होती है, तो इसको हम एन ब्यूटेन कहेंगे। तो यानी ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, जो स्ट्रक्चर फार्मूला हम इसको कहते हैं, यानी हम बॉन्ड को शो करेंगे और जो एटम उसके साथ अटैच हैं उनको भी शो करेंगे और किस तरह अटैच है उसको भी हम शो करेंगे।
तो यानी इस बुक्स में उन्होंने sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताई, लेकिन अगर आप देखें sp2 और sp3 को तो यानी एक होती है 1 डिग्री सेकेंडरी, टर्शरी और यानी क्वार्टरनरी डिग्री। तो ये भी अगर हम इस दोनों स्ट्रक्चर में देखें तो ये हम बता सकते हैं, लेकिन ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर आप बता दें कि ये sp3 है या ये sp2 है या ये sp है, तो ये तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, वो हम बाद में पढ़ाएंगे कि sp2 किसे कहते हैं, sp3 और sp4। इसके बाद कंडेंस फार्मूला को देखें। कंडेंस फार्मूला किसे कहते हैं? द कंडेंस फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल is the formula where the group of atoms are shown order as they appear in the structure formula with the number of bonds or dashes। तो अगर हम कंडेंस फार्मूले को देखें तो कंडेंस फार्मूला यानी मॉलिक्यूल के फार्मूला होते हैं, यानी कंडेंस फार्मूला में हम मॉलिक्यूल्स फार्मूला विच आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स यानी ग्रुप ऑफ एटम को शो करेंगे, आर शोन इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयर इन द स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी उसके जो स्ट्रक्चर फार्मूला है उसी तरह हम उसको शो करेंगे विद द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और किस तरह उसमें यानी जो बॉन्ड्स है वो किस तरह होंगे, एक पहले कार्बन के साथ या तीसरे कार्बन या जो दरमियान में कार्बन है उसके साथ, यानी किस तरह हाइड्रोजन अटैच होते हैं एंड डैश। तो ए ट्रू कंडेंस फार्मूला कैन बी रिटन ऑन ए सिंगल लाइन। तो अगर हम ट्रू कंडेंस फार्मूला लिखते हैं तो हम सिंगल लाइंस में लिखेंगे विदाउट एनी ब्रांचेस, लेकिन उनमें हम ब्रांचेस को शो नहीं करेंगे। अगर हम कंडेंस फार्मूला रिटन में लिखते हैं तो रिटन में हम सिंगल लाइन विदाउट एनी ब्रांचेस, यानी ब्रांचेस हम उसमें शो नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल लाइन होगी अबव एंड या आर बिलो इन इट। फॉर एग्जाम्पल हेक्सेन है 6 कार्बन, अगर हम हेक्सेन को देखें तो 6 कार्बन मौजूद होते हैं एंड 14 हाइड्रोजन और 14 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं एटम्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H14। अगर हम उसकी कंडेंस फार्मूला लिखते हैं हेक्सेन की तो किस तरह लिखेंगे? CH3 CH2 होल 4 और CH3। तो यानी पहले कार्बन पर यानी 3 हाइड्रोजन अटैच है और आखिरी कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच है, और जो दरमियान में 4 कार्बन है तो उन चारों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो यानी हम कंडेंस फार्मूला में पहले कार्बन, आखिरी कार्बन और जो दरमियान में है उनके अरेंजमेंट बताएंगे कि इसके साथ कितने कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, आखिरी के साथ 3 हाइड्रोजन और जो दरमियान में है उन सब के साथ यानी 2-2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे CH3 CH2 होल 4 CH3। तो ये कंडेंस फार्मूला है हेक्सेन की। अगर हम कंडेंस फार्मूला देखें हेप्टेन की तो हेप्टेन की CH3 CH2 होल 5 हो जाएगा और CH3 यानी जो दरमियान में एटम आते हैं कार्बन के उनके साथ यानी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे और आखिरी और पहले कार्बन के साथ यानी 3-3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हम फिर चौथे नंबर पर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देखेंगे। ए स्ट्रक्चर फार्मूला इन विच इलेक्ट्रॉन आर शोन एज डॉट एंड क्रॉस बिटवीन वेरियस एटम्स in one molecule of a compounds are called dot and cross formula। आरो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कह सकते हैं, यानी डॉट और क्रॉस फार्मूला को हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कह सकते हैं। तो इनके 2 नाम है, यानी क्रॉस और डॉट फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, यानी इन दोनों को हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कह सकते हैं। तो यानी ये एक स्ट्रक्चर फार्मूला होगा इन विच इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे डॉट और क्रॉस के साथ बिटवीन वेरियस एटम, यानी मुख्तलिफ एटमों के साथ जो इसमें एटम मौजूद होती है, एक को हम डॉट के ज़रिए शो करेंगे और एक को क्रॉस के ज़रिए। वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड्स, और जो उन्होंने कंपाउंड्स बनाया है आर कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, और इसको हम डॉट और क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कह सकते हैं। द शेयर्ड पेयर of electron between
टू एटम्स रिप्रेजेंटेड ए कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देके उन दोनों एटमों के साथ, टू एटमों के साथ, तो रिप्रेजेंट होंगे कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें, तो उसके बाद यानी हम उसको क्रॉस और डॉट के जरिए उनको शो कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम यानी क्रॉस और डॉट के साथ शो करेंगे। फॉर एग्जांपल इन मीथेन मॉलिक्यूल, अगर आप मीथेन मॉलिक्यूल के देखें, द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर है आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट, तो कार्बन के जो कंपाउंड्स है या जो एटम एलिमेंट्स है उनको हम यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के जरिए शो करेंगे। एंड क्रॉस और जो दूसरा एटम है इज यूज टू रिप्रेजेंटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम, और जो 4 हाइड्रोजन एटम है उसके साथ कार्बन के साथ, तो उसको यानी हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के जरिए शो करेंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन आर शुगन यानी आर शोन बिलो। तो आप नीचे देख सकते हैं। तो ये क्या है, मीथेन है। तो मीथेन जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो हम डॉट से शो करेंगे, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम यानी क्रॉस से शो करेंगे, और ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना देती है, जिसको हम यानी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ मीथेन भी कह सकते हैं, और इसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो प्रोपेन में पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और तीसरे कार्बन के साथ यानी 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये क्या है, यानी प्रोपेन का फार्मूला। टेबल को देके नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन की। तो ये कार्बन है, 10 कार्बन उन्होंने उठाए और उसके नाम लिखे, जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आप देख सकते हैं यानी मीथेन में उसकी जो जनरल फार्मूला है, यानी जो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, यानी अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। तो n क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n क्या शो करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1, और हाइड्रोजन को देखें तो हम हाइड्रोजन को 2 लिखेंगे, और इसके साथ n कितना है, 1 है, तो उसको साथ 1 को ज़रब दे दे और 2 को जमा कर दे, तो कितना आएगा, 2 × 2, 2 आ जाएगा, और 2 के साथ 2 को जमा कर दे तो कितना आ जाएगा, 4, तो CH4। तो मीथेन का फार्मूला बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, और कंडेंस फार्मूला भी CH4 है, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, यानी कार्बन लिखे और उनके चारों तरफ यानी हाइड्रोजन एटम्स लगा दे। इथेन तो इथेन में 2 कार्बन है, तो n की जगह 2 पुट कर दे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 × 2 6, तो C2H6 आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम उसकी कंडेंस फार्मूला देखते हैं तो CH3 बन जाएगा, यानी 2CH3 बन जाएगा। तो ये उसका क्या है, कंडेंस फार्मूला है, और इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो इस तरह CH3। प्रोपेन में 3 कार्बन है, तो n की जगह 3 पुट कर दे तो 3 दूनी 6, 6 × 2 8, तो C3H8 आ जाएगा। तो अगर हम उसकी यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला किस तरह हम लिखेंगे, कंडेंस फार्मूला CH3 CH2 CH3, और ये उसकी स्ट्रक्चर फार्मूला है। ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए, यानी इसको आप याद कर ले, 1 को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, और 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। तो ये आप याद कर ले, यानी 1 को मिथ कहते हैं, 2 को इथ और 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 8 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक। तो आप यानी ये तो सिर्फ उन्होंने यानी अल्केन के
बताए हुए हैं। आप इसी तरह अल्कीन और अल्काइंस के भी मालूम कर सकते हैं। तो उनके लिए यानी मेथ, इत, प्रोपो ये इसी तरह होंगे, सिर्फ AN की जगह यानी अल्कीन की ENE आ जाएगा और अल्काइन की YNE आ जाएगा। इसी तरह हम लिखेंगे। तो ब्यूटेन मैंने बता दी। पेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन होंगे और ये उसका कंडेंस फार्मूला है CH3 CH2 कितने होंगे, CH2 यानी 3 होंगे और CH3। तो ये उसका कंडेंस फार्मूला है। कंडेंस फार्मूले को आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है, इसको याद कर ले। यानी कंडेंस फार्मूले को आप गलत न लिख दे। इसको हम यानी कंडेंस फार्मूला नहीं कह सकते, इसको हम मालिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, इसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं। हेक्सेन, हेक्सेन के जो मालिक्यूलर फार्मूला है C6H14। तो अगर हम उसके यानी कंडेंस फार्मूला लिखते हैं तो CH3 CH2 होल 4 आ जाएगा और CH3 यानी कंडेंस फार्मूला आप इस तरह लिखेंगे CH3 CH2 होल 4 और CH3। तो आप इसी तरह इन सब के यानी कंडेंस फार्मूला, मालिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हैं इन सब की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। Organic compounds are mainly classified into two types on the basis of their carbon skeleton. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन के थ्रू। ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं, इसको हम एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक क्लोज चेन वाले को कहते हैं, ओपन चेन वाले को हम एसाइक्लिक, ओपन चेन या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। तो ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होती है? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम आर इन ओपन चेन स्केलेटन, स्केलेटन किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर को। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कार्बन एटम जो ओपन चेन में मौजूद होती हैं स्ट्रक्चर में, उसको हम ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। दे कैन फॉर्म लॉन्ग पॉसिबल चेन, यानी ये लॉन्ग पॉसिबल चेन बना सकते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2। तो ओपन चेन को हम फर्दर क्लासिफाइड करेंगे स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में। तो स्ट्रेट चेन जिसमें ब्रांच नहीं होती उसको हम स्ट्रेट चेन कहेंगे। इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम लिंक विद ईच अदर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन। यानी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रेट चेन में जो कार्बन एटम होती है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है और इसी तरह ने स्ट्रेट चेन बना देती है। देयर इज नो ब्रांच, इसमें ब्रांच नहीं होगा। इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन। तो फॉर एग्जांपल एन प्रोपेन को देखे, एन ब्यूटेन को देखे, एन पेंटेन। तो एन प्रोपेन को देखे CH3 CH2 CH3, तो ये क्या है? प्रोपेन है। और ये क्या है? एन ब्यूटेन है। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है और इस वजह से, और सिंगल बॉन्ड है तो इस वजह से हम इसको एन ब्यूटेन कहेंगे। और ये क्या है? एन पेंटेन, इसमें 5 कार्बन है। द प्रीफिक्स एन स्टैंड फॉर द नॉर्मल, ये क्या है? एन हमें यानी प्रीफिक्स बताते हैं कि क्या है? नॉर्मल है। एंड इट इज यूज्ड फॉर द स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अगर हम उसको यूज करते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एन हम यूज करते हैं। यानी ये स्ट्रेट चेन किसकी ब्रांच है? ओपन चेन या एसाइक्लिक। दूसरा जो उसका ब्रांच है क्या है? ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन किसे कहते हैं? जिसमें ब्रांच हो। एज द नेम सजेस्ट्स all carbon atoms are not present in linear sequence in branch chain alkane। यानी इसका नाम हम इस तरह सजेस्ट करेंगे जिसमें तमाम कार्बन एटम सिर्फ लीनियर सीक्वेंस में नहीं होंगे, उसमें ब्रांच होगा। एटलीस्ट वन कार्बन एटम इज लिंक्ड विद मोर देन 2 अदर कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल। इस फिक्रे को देखें, यानी एटलीस्ट वन कार्बन एटम, उनमें एक कार्बन एटम ऐसा होगा इज लिंक्ड विद मोर देन अदर कार्बन, यानी वो 2 कार्बनों के अलावा और कार्बन के साथ अटैच होगा इन द मॉलिक्यूल्स, और इनके जो मॉलिक्यूल है। द कॉमन नेम
हैज ए प्रीफिक्स आइसो, तो यानी स्ट्रेट चेन के साथ हमने एन लगा दिया और इसमें हम क्या लगा देंगे, आइसो। विद देयर करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, अगर हम अल्केन्स को देखें, फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन एंड आइसोप्रोपेन, तो एक कार्बन क्या है, ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के पास भी अटैच है, तो हम कहते हैं कि टू अदर कार्बन एटम से और के साथ, यानी अगर ये अटैच है तो इसको जो तीसरा है उसको हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। तो ये कार्बन देखे, ये कार्बन दो के साथ तो अटैच है, लेकिन तीसरे के साथ भी अटैच है, जो तीसरे के साथ अटैच है इस वजह से इसको हम आइसोपेंटेन कहेंगे। कितने कार्बन है टोटल, 5, तो इस वजह से हम इसको आइसोपेंटेन कहेंगे। तो यानी इस कार्बन पर आप दूसरा ब्रांच नहीं लगा सकते, अगर आपने इसके साथ दूसरा ब्रांच लगा दिया तो फिर ये नियोपेंटेन में तब्दील हो जाएगा, यानी सिर्फ एक ब्रांच जरूरी है। अगर दो ब्रांचेस एक कार्बन पर आपने लगा दी तो उसको हम नियोपेंटेन और नियोब्यूटेन कहेंगे। सिर्फ एक ब्रांच के लिए हम आइसो इस्तेमाल करेंगे, दो ब्रांचों के लिए हम नियो इस्तेमाल करेंगे, यानी आइसो के लिए सिर्फ एक ब्रांच जरूरी है, अगर दूसरा ब्रांच आपने लगा दी तो वो नियो में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, आइसो को याद रख ले। और आइसो में ये भी जरूरी है कि वो दरमियान वाले कार्बन पर होगा, यानी यानी जो पहला कार्बन है या आखिरी कार्बन, इस पर हम आइसो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो दरमियान वाली कार्बन, वो इस तरफ कार्बन होगा और इस तरफ कार्बन होगा, और ऊपर क्या होगा, यानी और ब्रांच इसके पास अटैच होगा, तो इस वजह से हम इसको आइसो कहेंगे। Organic compounds can be further classified into two: saturated organic compounds, unsaturated compounds. तो अगर हम saturated organic compounds और unsaturated organic compounds देखेंगे, saturated organic compounds in which each carbon atom in a molecule forms four single covalent bond with other atoms are called saturated organic compound। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कार्बन एटम वाला जिसमें मॉलिक्यूल फॉर्म 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, यानी तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, और वो यानी और एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स को जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, अल्केन्स, अल्केन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स, हाइड्रोकार्बन में जब सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो आर कॉल्ड अल्केन्स, तो उसको हम अल्केन कहेंगे। जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसको हम क्या कहेंगे, अल्केन। सच एज मीथेन, तो मीथेन में कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच होते हैं और वो तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह आप इथेन में देखें तो इथेन में यानी 6 कार्बन अटैच होते हैं 2 कार्बन के साथ और तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। प्रोपेन में भी तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसी तरह इस वजह से हम अल्केन को यानी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, अल्केन को हम सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। और अनसैचुरेटेड organic compounds in which at least one double bond or triple covalent bond, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होगा या वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स, कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान जरूरी है कि उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक मौजूद हो। आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसको हम अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, यानी अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले को अल्काइंस कहते हैं। तो अल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड वाले को हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड कोवेलेंट मौजूद हो बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, दो कार्बनों एटमों के दरमियान, तो उसको हम अल्कीन कहेंगे। अल्काइंस हाइड्रोकार्बन विद एट लीस्ट वन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स यानी टू कार्बन एटम्स,
एटलीस्ट हाइड्रोकार्बन यानी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा कार्बन कार्बन एटम के दरमियान, तो उसको हम यानी अल्काइंस कहेंगे। तो ये हमने यानी ओपन चेन या और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खत्म कर ली। अब हम क्लोज्ड चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको कहते हैं, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लोज्ड चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन atoms are linked together to form a closed chain structure or ring। यानी closed chain या cyclic organic compounds में हम वो organic compounds पढ़ेंगे जिसमें कार्बन एटम्स लिंक्ड होंगे एक दूसरे के साथ और वो क्लोज्ड चेन बना देंगे, यानी उनका जो रिंग शक्ल होगा उसको हम क्लोज शक्ल कहेंगे। The closed chain or cyclic organic compounds are further divided into two groups। अब हम closed chain को भी टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, the homocyclic या कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक। यानी होमोसाइक्लिक के दो नाम है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। अगर पेपर में बताए कि कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता दे तो आप यानी होमोसाइक्लिक की डिफिनीशन लिखेंगे। इसके दो नाम है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इन क्लोज्ड चेन और रिंग स्ट्रक्चर आर कॉल्ड होमो यानी होमो कंपाउंड्स। यानी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखते हैं क्लोज चेन वाले या रिंग स्ट्रक्चर वाले तो उसको हम यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। द रिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन कार्बन एटम्स। ये कहते हैं कि ये रिंग कंपोज्ड होगा कार्बन एटम्स पर। तो होमोसाइक्लिक में सब क्या होंगे? कार्बन एटम्स की रिंग मौजूद होगा, तो इस वजह से हम उसको होमोसाइक्लिक कहेंगे। यानी होमोसाइक्लिक में कार्बन एटम कभी दूसरे ऐसे एटम के साथ जो कार्बन नहीं उसके साथ यानी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। कार्बन और कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड जरूरी है इस साइक्लिक में, तो उसको हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। तो होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक यानी स्ट्रेट चेन को हम एसाइक्लिक, और ये जो होमोसाइक्लिक की ब्रांच है उसको हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं? These are organic compounds which in closed chain structure forming a ring। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लोज चेन रिंग स्ट्रक्चर होगा। द रिंग कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम, यानी ये सिर्फ ओनली कार्बन एटम के दरमियान मौजूद होगा ये चेन। These organic compounds resemble in property to the open chain organic compounds but differ in their structure and formula। ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल होंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, लेकिन उसके जो स्ट्रक्चर और फार्मूला है वो क्या होगा? यानी डिफरेंट होगा। फार्मूला भी डिफरेंट होगा और स्ट्रक्चर भी, दोनों स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और फार्मूला भी डिफरेंट होगा। These organic compounds differ from one chain organic compounds by H2। यानी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन को देखें तो ओपन चेन और क्लोज्ड चेन में सिर्फ ये डिफरेंस होगा एटमों के दरमियान, उसमें यानी 2 हाइड्रोजन कम होंगे। उसका फार्मूला क्या बन जाएगा? यानी क्लोज्ड चेन का फार्मूला अल्केन के अगर हम देखते हैं तो CnH2n +2 नहीं लगाएंगे, सिर्फ CnH2n लगा देंगे, यानी 2 हाइड्रोजन उससे कम कर दिया जाएगा। क्लोज्ड चेन में सिर्फ ये डिफरेंस है, डिफरेंट फ्रॉम द ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन कम होंगे ओपन चेन से, तो इस वजह से क्या बना देंगे? यानी साइक्लिक। फॉर एग्जांपल आप साइक्लोप्रोपेन को देखें तो इसका फार्मूला CnH2n होगा। अगर आप साइक्लोब्यूटेन को देखें तो इसकी CnH2n होगा। तो यानी 2 हाइड्रोजन आप फार्मूले से कम करते हैं तो यानी वो
साइक्लिक कंपाउंड्स बन जाएगा। और जो एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, यानी जो साइक्लिक है उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड जरूरी है, रिंग में डबल बॉन्ड जरूरी है। एलिसाइक्लिक में यानी डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है, लेकिन एरोमेटिक में डबल बॉन्ड जरूरी है रिंग स्ट्रक्चर में। एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अल्टरनेट्स सिंगल, एक तो अल्टरनेट सिंगल होगा एंड डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड उसमें यानी मौजूद होगा दूसरा इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी उस स्ट्रक्चर में या कार्बन रिंग में, आर नोन एज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसको हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। एक अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड होगा एंड दूसरा क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा स्ट्रक्चर में रिंग कार्बन एटमों के दरमियान, तो इसको हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। The important member of this class is benzene। अगर हम इंपॉर्टेंस देखें इस मेंबर क्लास की तो सबसे क्या आती है, यानी बेंजीन। तो आप बेंजीन स्ट्रक्चर को देखें, बेंजीन स्ट्रक्चर C6H6, तो आप यानी हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। कार्बन कितने एटम्स है? 6 है, तो C6H6। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके डेरिवेटिव्स देखें बेंजीन, तो वो भी क्या है? नेफ्थलीन है और एंथ्रेसिन है, तो वो बाद में हम पढ़ेंगे। एंड अदर कंपाउंड्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेंजीन, अगर हम बेंजीन से और कंपाउंड्स बनाते हैं, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो जो यानी कंपाउंड्स हम बेंजीन से तैयार करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें नेफ्थलीन को और एंथ्रेसिन को, तो नेफ्थलीन भी क्या है? बेंजीन के क्या है? यानी डेरिवेटिव्स है, और एंथ्रेसिन भी क्या है? बेंजीन के डेरिवेटिव्स है। तो वो अब हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो इसको नेफ्थलीन कहेंगे और इसको एंथ्रेसिन, तो ये भी याद कर ले। इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी साइक्लिक कंपाउंड्स की दूसरी टाइप्स को हम पढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने होमोसाइक्लिक में यानी कार्बन कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा एटम नहीं होगा, लेकिन इसमें एक और एटम भी मौजूद होता है हेट्रोसाइक्लिक में। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर एटम्स अदर देन carbon such as sulfur, oxygen or nitrogen in the ring are cyclic are called heteroorganic compounds। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम देखते हैं तो उनमें वन और मोर एटम्स, जो कार्बन एटम्स मौजूद होती हैं, उनमें एक एटम या तो सल्फर होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। तो यानी कार्बन कार्बन को जो रिंग है उनमें रिंग में एक एटम जरूर तब्दील होगा, फिर उसको हम क्या कहेंगे? यानी उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। एग्जाम्पल आर फेरान को देके, ताइफिन को देके, पैराडिन को देके, तो इसमें क्या है? यानी सब कार्बन एटम्स हैं, लेकिन एक क्या है? रिंग में ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो इस वजह से इसका नाम फेरेन हो गया। अगर तमाम कार्बन एटम्स है रिंग में लेकिन एक सल्फर अटैच है रिंग की शक्ल में, तो उसको हम ताइफिन कहेंगे। अगर रिंग स्ट्रक्चर में तमाम कार्बन है लेकिन एक नाइट्रोजन एटम भी अटैच है, तो इसको हम यानी पायरिडिन कहेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सब खुलासा अब हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यानी हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो शाखें थे, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की फिर दो शाखें थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने अल्केन पढ़ी जिसमें मीथेन इथेन आते हैं, और अनसैचुरेटेड के फिर दो टाइप्स थे, अल्केन्स एंड अल्काइंस। तो अल्केन्स क्या है? अनसैचुरेटेड है, और अल्काइंस क्या है? अनसैचुरेटेड है। जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम अल्केन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम अल्काइंस कहेंगे। और इसके बाद यानी ओपन चेन खत्म होती है, फिर हम क्लोज चेन की तरफ आते हैं, या साइक्लिक यानी हाइड्रोकार्बन इसको हम कहते हैं। तो इसके दो टाइप्स है, होमोहाइड्रोकार्बन्स और हेट्रोहाइड्रोकार्बन।
तो हेट्रोहाइड्रोकार्बन हमने अभी पढ़ा, जो पायरिडिन है वो क्या है, हाइड्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो यानी हेट्रो की और शाखें नहीं है, लेकिन होमो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और शाखें हैं एलिसाइक्लिक, इसको हम एलिसाइक्लिक, और ओपन चेन वाले को एसाइक्लिक, ओपन चेन वाले को हम एसाइक्लिक कहते हैं, और जो रिंग वाले में होमोसाइक्लिक की जो शाख है एलिसाइक्लिक, इसको एली ए एल आई होगा, यानी एल आई इसमें इजाफी है और इसमें सिर्फ ए साइक्लिक था। तो एलिसाइक्लिक में साइक्लोप्रोपेन आते हैं। तो अगर हम एलिसाइक्लिक को मजीद डिवाइड करते हैं तो वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सैचुरेटेड में साइक्लोअल्केन आते थे जिसमें सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो और वो रिंग शिकल में हो। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड को हम देखें, यानी डबल बॉन्ड वाले को जो अभी हमने पढ़ी, यानी बेंजीन रिंग और हेट्रोसाइक्लिक, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो साइक्लो अल्कीन्स भी होते हैं और साइक्लो अल्काइंस भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या था, यानी खुलासा था। तो इसको अब आप यानी खुलासे के तौर पर सब टॉपिक्स को याद कर सकते हैं।